दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जितनी भी वीडियो अभी तक हमारी आई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर उन्हें सर्च कर सकते हो और वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनसे आप अंडरस्टैंड कर सको, जो कोरिलेट है वो अपने जो नॉलेज है उसे आप कर सको। जैसा कि आप जानते हो कि ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं, अगर आप उनकी पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो बने बनाए, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हो और जितनी भी पीडीएफ हैं वो हमसे रजिस्ट्रेशन कराकर ले भी सकते हो। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। क्लैंपिंग फोर्स का जो ग्राफ आप मशीन पर देखते हो, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर, आज हम उस ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, न्यूज़ में ये सब कुछ आप देख ही रहे हो कि जो हमारे 20 जवान हैं वो गलवान जो घाटी है, वैली है, उसमें शहीद हो गए। जो चाइना की जो आर्मी थी, पीएलए, उसने क्या किया है, हमारे जो जवान थे, निहत्थे जवानों पर धोखे से उन्होंने वार किया है और हमारे जो 20 जवान हैं वो कहा जाता है कि जो गलवान नदी बहती है उसमें वो गिर गए और उनकी जो है मौत हो गई, वो शहीद हो गए। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और हम उसमें कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने लेवल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम फालतू का ज्ञान पेलने से अच्छा हमारे लिए यही होगा कि हम जो अपने हाथ में चीज़ें होती हैं हम उन्हें कर सकते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि चाइना जो होता है वो उसका जो माल होता है, प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो बहुत सस्ते दामों पर दूसरे जो कंट्री होती हैं उन्हें वो देता है। और उसका कारण बेचने का, एक्सपोर्ट करने का ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डॉलर वो अपने रिजर्व कर सके, जो फॉरेन करेंसी है उसे वो अपनी कंट्री में रिजर्व कर सके, और उनसे वो समय समय पर हथियार बनाता है। हथियार जो परमाणु बम है, ये बहुत सारे जो वेपन है वो बनाता है और वो हम ही पर यूज़ करता है, यानी कि अपने प्रोडक्शन वो हमारी कंट्री में बेचता है और वहीं से पैसा कमाकर वो हमारे वेपन बनाकर वो हम ही पर यूज़ करता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो अपने लेवल पर हम उसका जो सामान है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो प्रोडक्ट है, हम उसका बहिष्कार कर सकते हैं। तो ताकि अगर हम उनका बहिष्कार करेंगे और अपने देश का जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, वो हम खरीदेंगे, तो हमारा जो कंट्री है वो मजबूत होगी, उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी चाइना के अलावा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये ग्राफ आप देख सकते हो। किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका जो आप ऑपरेशन साइड होती है उसके आप लेफ़्ट में अगर देखोगे तो नीचे क्लैंपिंग फोर्स के ऊपर ये ग्राफ लगा होता है। ये अब ग्राफ वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और उसके नीचे एक मीटर भी लगा होता है, जो प्रेशर मीटर जिसे बोला जाता है। तो उसमें दिखाया जाता है, जब हम क्लैंपिंग फोर्स उसे अप्लाई करते हैं, मैनुअली अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर जो मीटर लगा होता है, मीटर की जो एरो होता है या सुई होती है, वो क्या करती है, वो मूवमेंट करती है। जहाँ पर भी वो सुई आ जाती है, जहाँ पर भी हम क्लैंपिंग फोर्स देते हैं और क्लैंपिंग फोर्स हमारी लॉकिंग ले लेता है, जो हमारा मोल्ड होता है, जब वो लॉकिंग ले लेता है तो हम चेक करते हैं कि जो हमारा मीटर होता है उसमें जो सुई होती है वो कहाँ पर पहुँची है। जहाँ पर वो पहुँची है वहाँ पर हमारी ये वैल्यू आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बार की बात करें, ये आप देख सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, एक वाई एक्स होता है, अक्ष होता है, और एक होता है आपका एक्स एक्सिस। तो इन दोनों को आप देख सकते हो। तो जब हम बात करते हैं प्रेशर की, तो ये बार में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पीएसआई में दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हो मेल्ट प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक दूसरे से रिलेशन में किसके है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर की बात की जा रही है और ये मेल्ट प्रेशर यानी कि इंजेक्शन प्रेशर की बात की जा रही है। तो इंजेक्शन प्रेशर और मेल्ट प्रेशर के बीच में यहाँ पर रिलेशन ये दिया गया है इस ग्राफ के ऊपर, आप ऐसा बोल सकते हो। तो जब हम हाइड्रोलिक प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बार में दिया हुआ है, यहाँ पर ज़ीरो है। ज़ीरो से जब हम 50 बार तक जाएंगे तो ये बीच में जो आप मार्क देख रहे हो ये 4 हैं, यानी कि 10, 20, 30, 40 और 50 बार। फिर यहाँ पर 100 बार, फिर यहाँ पर 150 बार, 160,
6 बार, यहाँ पर देख सकते हो। अब हम इधर देखते हैं, इंजेक्शन प्रेशर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ 0 बार की बात की जा रही है, यहाँ पर 500 बार, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1500, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 2500। अब हम ये देखते हैं कि इंजेक्शन प्रेशर जो होता है वो क्लैंपिंग फोर्स से कैसे रिलेशन में होता है और हम किस तरीके से उसे दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे स्क्रू के ऊपर। स्क्रू जो बैरल के अंदर होता है, आप जानते हो बैरल के अंदर होता है, और उसका जो डायामीटर होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं, ये डायामीटर, ये कुछ डायामीटर दे रखे हैं, आप यहाँ पर पहले देख सकते हो। जैसे 28 mm का डाया, 32 mm के डाये का जो स्क्रू हो सकता है, 36 का हो सकता है, 42 का हो सकता है। तो ये अलग अलग डाये के डायामीटर के स्क्रू हमारे बैरल के अंदर हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं 50 बार की, मान लो कि हमारे जो मीटर है उसमें 50 बार का प्रेशर वहाँ पर शो हो रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि जब हम 50 बार के प्रेशर की बात करते हैं तो कितने डायामीटर के स्क्रू पर हम कितना इंजेक्शन प्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इंजेक्शन प्रेशर आप देख सकते हो कि बार में भी आप लोगों को मिल सकता है, PSI में मिल सकता है, और जो MP है आप उसमें भी उसे देख सकते हो, कई मशीनों में उसमें भी दिया होता है। तो जब हम 28 mm की बात करते हैं, जब हम 28 mm का जो डाया होता है उस स्क्रू की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो दोनों ग्राफ हैं, जो लाइनिंग है, एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो जब ये यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये एक दूसरे को कहाँ पर कट करती हैं। तो जहाँ पर भी ये एक दूसरे को कट करती हैं हम उतना ही इंजेक्शन प्रेशर वहाँ पर देते हैं। जैसे हम 28 mm की बात करते हैं, तो हम अगर 50 mm की बात करते हैं कि 50 mm जो बार का प्रेशर हम यहाँ पे देते हैं, तो 50 mm बार को जब हम ऊपर चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा 28 mm कहाँ पर है। तो जब हम 28 mm की बात करेंगे तो 28 mm को यहाँ पर इंजेक्शन प्रेशर और जो हाइड्रोलिक प्रेशर का ग्राफ है वो उसे यहाँ पर कट करता है। तो जब यहाँ पर कट करेगा तो हम यहाँ पर अब इधर की साइड चलेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें कितने बार का जो इंजेक्शन प्रेशर है वो देना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा इंजेक्शन जो क्लैंपिंग फोर्स है वो कितना अप्लाई हो रहा है, और उसके रिलेटेड जितने mm का हमारा स्क्रू है और उसी के ग्राफ को जहाँ पर वो कट कर रही है लाइन, और उसी से जब हम इधर की साइड चलेंगे तो हमें इंजेक्शन प्रेशर मिल जाएगा कि हमें इंजेक्शन प्रेशर कितना देना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने 28 mm का देखा। तो जब हम बात करते हैं 32 mm का, तो जब हम 100 की बात करते हैं, अगर हमारा 100 का चल रहा है तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो 32 mm को 100 कहाँ तक काटता है, ये यहाँ पर जाकर कट करता है। तो जब यहाँ पर कट करेगा तो हम इधर की साइड जब चलेंगे इंजेक्शन प्रेशर की साइड, तो हमें पता लगेगा कि हमें कितने बार का प्रेशर, हमें इंजेक्शन प्रेशर देना है। तो ये ग्राफ हमें ये चीज़ें बताता है। और देखते हैं, अगर हम बात करते हैं 150 की, 150 बार की अगर हम बात करते हैं तो 150 बार हमें कहाँ मिलेगा, 100, तो 150 बार हमारा ये रहा, ठीक है, ये हमारा 150 बार यहाँ पे है। तो जब हम बात करते हैं, अगर हमारे 150 बार का क्लैंपिंग फोर्स है तो हम देखते हैं कि इंजेक्शन प्रेशर में कितना देना है। अगर हमारे स्क्रू का डायामीटर कितना है 36 mm, तो 36 mm कहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट हो रहा है। तो जब हम यहाँ से इधर की साइड जाएंगे तो हमें एक्चुअल प्रेशर, हमारा इंजेक्शन प्रेशर मिल जाएगा। तब हम बात करते हैं, अगर हमारा जो स्क्रू का डाया है अगर वो 42 mm है तो हम देखते हैं 150 mm पे, तो 42 mm कहाँ कट होगा, तो ये यहाँ पर कट होगा, और कट को जब हम इधर की साइड जाएंगे तो हमारा इंजेक्शन प्रेशर मिल जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, एक सेकेंड, जब हम 100 बार के प्रेशर की बात करते हैं, अगर हमारा इंजेक्शन जो डाया है, जो स्क्रू का डाया है, अगर वो कम है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर हमारा स्क्रू का जो डाया है वो अगर क्या है, ज़्यादा है, तो हमारा क्या करना है, फिर ये यहाँ पे कट होगा, तो ये लाइन कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर। इंजेक्शन प्रेशर क्या होने लगा, कम होने लगा। अगर हमारा स्क्रू का डाया कितना है 36 है, यानी कि और कम हो गया, तो ये हमें कितनी देनी पड़ेगी, कितना इंजेक्शन प्रेशर देना पड़ेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि 36 कहाँ पर कट करेगा, 36 यहाँ पर कट करेगा, यानी कि और कम हो जाएगा। जब हम 42 की बात करते हैं तो 42 यहाँ पर कट होगा, तो ये और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप ये रिलेशन इन दोनों चीज़ों में याद रख सकते हो, यानी दोनों में ही नहीं, तीनों में, यानी कि क्लैंपिंग फोर्स हो गया, जो स्क्रू का डायमीटर हो गया, और इधर मेल्ट प्रेशर या इंजेक्शन प्रेशर हो गया। इन दोनों चीज़ों को आप याद रख सकते हो। अब थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। फीड स्क्रू का डाया,
तो यहाँ पर डाया आप लोग देख सकते हो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद इंजेक्शन कैपेसिटी यहाँ पर आप देख सकते हो जीपीएस की, यहाँ पर 2.6 दी हुई है, यहाँ पर 3.51 दी हुई है। जब हम 28 mm की बात करते हैं तो 2.6 दी हुई है। और इसका जो ग्राम में हम कैपेसिटी हमें मिलती है वो कितनी मिलती है, 73.9 मिलती है। जब हम 32 mm की बात करते हैं तो उसका जो ग्राम शॉर्ट कैपेसिटी होती है उसकी होती है 99.5 mm। 5 mm नहीं, ये ग्राम में होगी शॉर्ट कैपेसिटी। अगर हम 36 mm के डाई की बात करते हैं तो हमारी जो शॉर्ट कैपेसिटी होगी वो 125.9 होगी। जब हम 42 mm के डाई की बात करते हैं तो ये 171.3 होगी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे जैसे हमारे स्क्रू का डायामीटर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी शॉर्ट कैपेसिटी भी ग्राम में बढ़ती चली जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और ये बात कहाँ की कर रहे हैं, इस बात का भी आपको याद रखना है, यानी कि जो हमारा डायामीटर है स्क्रू का उसका इंजेक्शन स्ट्रोक कितना है। तो ये इंजेक्शन स्ट्रोक 130 mm की बात यहाँ पर चल रही है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप कि आज के बाद में जो हमारा ग्राफ है क्लैंपिंग फोर्स से और मेल्ट प्रेशर यानी कि इंजेक्शन प्रेशर का जो रिलेशन है आपस में, वो आप लोगों को आज के बाद में नहीं भूलना है। और मशीन पर जाकर आप इसे एक बार प्रैक्टिकल भी आप लोगों को ज़रूर करना है और देखना है कि ये किस तरीके से वो सेट किया जाता है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ये बताई गई है। तो आप लोगों को विजुअली भी वहाँ पर जाकर एक बार उन्हें ज़रूर देखना है। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक कर दें अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।